आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 31 मार्च को बिदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित मरखल गांव में इंस्पायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन में दावत इफ्तार की गई आयोजित। शुक्रवार 31 मार्च को बिदर के मुगल गार्डन में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। रैली के दौरान भगवान की मूर्ति पर चढ़े बसवा कल्याण के बीजेपी के विधायक शरणू सरदार। कांग्रेस ने बताया मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान। मुंबई के बाद हैदराबाद में ईडी की रेड, फार्म कंपनी के मालिक के घर में छापेमारी। दिल्ली में मिल तुझे AK-47 से उड़ा देंगे, ठाकरे गुट के सांसद संजय रावत को मिली जान से मारने की धमकी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 31 मार्च को बिदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित मरखल गांव में इंस्पायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन में दावत इफ्तार आयोजित की गई। कुछ दिन पहले ही इस रिजॉर्ट का उद्घाटन हुआ है। इस इफ्तार की दावत के अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर बिदर के विधायक रहीम खान, कर्नाटक राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला और नगर सभा के काउंसलरों के अलावा बिदर शहर के बड़े बिजनेसमैन आदि उपस्थित रहे। इंस्पायरा SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन के मालिक मनप्रीत सिंह बंटी और लवनीत सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और सबके साथ मिलकर इफ्तार भी किया। इफ्तार के बाद नमाज भी अदा की गई और नमाज के बाद खाने की व्यवस्था की गई। सरदार मनप्रीत सिंह कई वर्षों से इफ्तार पार्टी आयोजित करते आ रहे हैं। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए सरदार मनप्रीत सिंह को इस कार्य के लिए बधाई दी और उनके कारोबार में तरक्की के लिए दुआ की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। अभी मैं चिटपेट में हमारे बंटी जी का एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है इंस्पायरा, तो यहाँ पे हर साल की तरह आप इफ्तार की पार्टी देते हैं। पिछले बार भी दिए थे, इससे पहले भी दिए थे। मैं समझता हूँ 10 साल से कंटिन्यू इफ्तार की पार्टी देते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों को बुला के जो इफ्तार कराते हैं, ये बहुत बड़ा मुबारक महीना है और बहुत बड़ा सवाब का काम है और बहुत बड़े तरक्की में इसमें लोगों को मदद मिलती है। एक एक खाने के दाने पे बहुत बड़ी बरकत है। तो मैं बंटी जी को और उनके परिवार को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ और मालिक से, खुदा से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को उनके कारोबार में बहुत तरक्की दे। शुक्रिया अदा करता हूँ। रमजान का पावन महीना चल रहा है। मुसलमान इस महीने में रोजा, नमाज और दूसरी इबादतों में व्यस्त हैं और सहरी व इफ्तार की गहमा गहमी देखी जा रही है। साथ ही शहर की मस्जिदों के अलावा विभिन्न जगहों पर इफ्तार पार्टियां आयोजित की जा रही हैं। शुक्रवार की शाम को बिदर के मुगल गार्डन में JM कंस्ट्रक्शन की ओर से बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे और रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर अल्लाह ताला से इस महीने की रहमत और बरकत देने और रोजों को कबूल करने की दुआ की गई। JK कंस्ट्रक्शन के मालिक व बिदर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जवाद अहमद ने सभी रोजेदारों का स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नेकियों का, हर नेकी का करना हम सब के लिए आसान फरमा, अपने कर्म से आसान फरमा। ऐ अल्लाह, जिसके लिए आप आसान फरमाते हैं आसान हो जाता है। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व अल्हम्दुलिल्लाह। RJ इवेंट्स प्रेजेंट्स की ओर से 16 अप्रैल 2023 को बिदर के सपना कन्वेंशन हॉल में फेस ऑफ बिदर 2023 के नाम से ब्यूटी व मॉडलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे, युवा, लड़के, लड़कियां और पुरुष भाग ले सकते हैं। RJ इवेंट्स प्रेजेंट्स की ऑर्गेनाइजर एंड डायरेक्टर रोशनी माड़गे ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सभी को नमस्ते। RJ इवेंट्स प्रेजेंट से मैं रोशनी माड़गे, ऑर्गेनाइज़र एंड डायरेक्टर, फेस ऑफ बिदर 2023 ब्यूटी पेजेंट यहाँ पे हमारे बिदर में
चला रहे हैं। सो सभी जने जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सभी छोटे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को और अनमैरिड, मैरिड जो भी है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वो आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये हमें बेनिफिट क्या होता है बोले तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं और कल के दिन आपको स्टेट लेवल में भी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए आप सभी जने जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये तारीख 16/4/2023 में 6 बजे से 10 बजे तक सपना कन्वेंशन हॉल में बिग बाज़ार ग्राउंड फ्लोर में चल रहा है। सो सभी आके जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो सभी आके देख सकते हैं। सभी को फ्री एंट्री है। धन्यवाद। 8088816667 ये नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी लोगों को फ्री एंट्री है। पेरेंट्स और जो भी देखना चाहते हैं सभी को आके देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी है। हम डायरेक्ट चैनल के थ्रू से भी आपको देखने के लिए चांस दे रहे हैं। धन्यवाद। और इसमें बेंगलुरु के तरफ से ग्रूमिंग और ब्यूटी मेक ओवर और जो भी पार्टिसिपेट में जजेस आ रहे हैं सभी बेंगलुरु के जजेस आ रहे हैं। उनका नाम है समीक्षा मैम और उनका टीम ये है स्टार्स 24 इवेंट से आ रहे हैं। मेरा नाम रोशनी माड़गे। कर्नाटक में गुरुवार को एक रैली के दौरान भगवान राम को माला पहनाने के लिए बीजेपी के एक एमएलए शरणु सलगार भगवान राम की मूर्ति पर ही चढ़ गए। इसके बाद कोई मौका नहीं गंवाते हुए राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान करने के लिए भाजपा विधायक की आलोचना का एक अभियान ही छेड़ दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से इस घटना का एक फोटो शेयर किया गया है। इस घटना के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्नाटक के बीदर जिले में बसवा कल्याण सीट से विधायक शरणु सलगार भगवान राम की मूर्ति को माला पहनाने के लिए मूर्ति पर ही चढ़ गए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में विधायक शरणु सलगार भगवान राम की प्रतिमा पर चढ़कर उस पर एक बड़ी माला डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाते हैं। वो प्रतिमा पर हाथ जोड़कर और तस्वीरों के लिए पोज देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के हिंदुत्व के दावे और भगवान राम के प्रति भक्ति पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने भगवान राम का अपमान किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 10 मई को इलेक्शन होंगे और मतगणना 13 मई को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में मुंबई, रायगढ़, पनवेल, रत्नागिरी और पुणे में 6.69 करोड़ की 8 अचल संपत्तियां संलग्न की हैं। ये संपत्ति मैग्नम स्टील मुंबई के पार्टनर कुणाल गांधी और उनके परिवार की बताई जा रही है। ईडी ने बैंक लोन धोखाधड़ी मामले के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कुणाल गांधी ने बैंक लोन राशि को अपने दूसरे खाते में भेजकर 3 अस्थायी संपत्तियां खरीदी थी। ईडी ने कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के अलावा ईडी का हैदराबाद के फार्मा कंपनियों पर रेड जारी है। उन्होंने हैदराबाद सिटी के एक फार्म कंपनी और मालिक के घर पर छापेमारी की है। ईडी की 15 टीमों ने शनिवार की सुबह जुबली हिल्स, माधापुर और अन्य जगहों पर छापेमारी की है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर शिवसेना सांसद राउत को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार संजय राउत को कथित तौर पर उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला है। राउत के मोबाइल पर आए मैसेज में लिखा था कि शिवसेना उद्धव गुट नेता की दिल्ली में AK-47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। मैसेज में लिखा है, हिंदू विरोधी, मार दूंगा तुझे, दिल्ली में मिल AK-47 से उड़ा दूंगा। मूसेवाला की तरह लॉरेंस की ओर से ये मैसेज है। इस मैसेज के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत संजय राउत की सुरक्षा बढ़ा दी है। राउत ने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने कहा, संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई है। संजय राउत ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले राज्यसभा सांसद राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर जान का खतरा होने की जानकारी दी थी। राज्य की पुलिस ने कला क्षेत्र के एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया है। राज्य के प्रसिद्ध क्लासिकल आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ ये कार्रवाई यौन उत्पीड़न का शिकार हुई एकेडमी की भूतपूर्व छात्रा की शिकायत के आधार पर की गई है। बीते कई दिनों से करीब 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं के संयुक्त प्रदर्शन के बाद आज हरिपद्मन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। छात्रों ने उक्त फैकल्टी और 3 रिपोर्टरी कलाकारों द्वारा यौन उत्पीड़न, बॉडी शेमिंग और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विरोध करना शुरू किया था। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन आरोपों को दुष्प्रचार अभियान करार दिया था, साथ ही आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। करीब 90 विद्यार्थियों ने राज्य महिला आयोग को कल इस मामले में शिकायत की थी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नारायणपुर नंबर 2 के हीरागंज में लक्ष्मी चिल्ड्रन एकेडमी के स्कूल ग्राउंड में तृतीय वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत करके शिक्षकों और अभिभावकों का मन मोह लिया तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और साथ ही 7 बच्चों के अभिभावकों को भी स्कूल के चेयरमैन सैयद निगम अली के द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सारिका पांडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम अपने स्कूल के बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे IAS, PCS तथा इंजीनियर, डॉक्टर बने और जिन भी बच्चों का फीस देने के लिए पैसे नहीं है वो निःशुल्क पढ़ाई करें और उन बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी ताकि उनका मनोबल ना गिरे। मैं चाहती हूं कि इस स्कूल का नाम पूरे देश में, दुनिया में प्रसिद्ध हो और आने वाले समय में इस स्कूल का नाम गोरखपुर के एक टॉप स्कूल के रूप में जाना जाए। यही मेरी मनोकामना है। और मुख्य अतिथि के रूप में चरगांव ब्लॉक के राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती की वंदना तथा पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा इस मौके पर आकृति मिश्रा, संजू सिंह, मनसा सिंह, बीहू शर्मा, साक्षी पांडे, श्वेता आंचल शर्मा, राहुल, अनिश खान, कुमकुम द्विवेदी, रूपा सोना, रीना सोनाली आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से KP न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।
रामपुर में आजम खान के घर पर पोटली फेंकने वाले शख्स को रामपुर थाना गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लापरवाही करने के मामले में एसपी रामपुर ने आजम खान की सुरक्षा में लगे 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। आजम खान के घर में पोटली डालने वाला शख्स मानसिक रोगी है। एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला ने घटना का खुलासा किया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त मानसिक रोगी है जो मजार पर चुन्नी चढ़ाने वाले चीजों को आजम खान के घर पर फेंक आया था। इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। मनबुद्धि को सीएमओ रामपुर से वार्ता कर मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आदरणीय आजम खान जी के घर पे ये मोहम्मद फमीर हैं। इन्होंने कल भोर में, बीती रात कहें या भोर कह लें, एक तरह का ये थैला था। इसमें ये जो मस्जिद की नोटिस होती है कि मोबाइल न जलाएं, वहाँ पे इस तरह का लगा रहता है। और ये जो चुनरी टाइप के होते हैं, चमकीले कपड़े होते हैं, मजार कह लो, मस्जिद कह लो, वहाँ ये कपड़े रहते हैं। ये सब एक गट्ठर में बना था। ये इन्होंने फेंक दिया था उनके घर पे। तो मैडम का, तंजीम मैडम का लेटर आया था मेरे पास कि इस तरह से किसी ने फेंका है, कोई साजिश, कोई घटना। हर आदमी शंका करता है, डर होता है कोई क्यों फेंक रहा है। उनका पत्र आया तो मैंने एडिशनल एसपी को भेजा तो कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया। तो सीसीटीवी फुटेज में इनकी फोटो आई। ये मिस्टर मोहम्मद फमीद हैं, शेखू वाली गली वहीं बगल में है। अच्छा, ये अनसाउंड माइंड के हैं और इनको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने काफ़ी पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब इस तरह के कचरे गली में नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा गली में नहीं होनी चाहिए तो उन्हीं के घर में फेंकना था। तो कोई रीजनेबल आंसर देने की स्थिति में है नहीं है। इनके भाई भी आए थे तो इनको मैं सीएमओ से बात करके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा रहा हूँ। और इस तरह से घटना का पर्दाफाश हो जाता है कि कहीं कोई मिसचिफ की बात नहीं रही है। एक जो है क्या कहा जाए, मंदबुद्धि कह लो, पागल कह लो, या आप ये कह लो कि जो है ये कह लीजिए कि अनसाउंड माइंड के हैं। इन्होंने यूं ही फेंक दिया था। तो इस तरह से इनको लाया गया, सीसीटीवी देख करके ये सब निकाला गया। कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना जैसी कोई बात नहीं आई उस प्रकार। कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की? यस, कार्रवाई इसलिए किया पुलिस कर्मियों पे कि जो ड्यूटी थी वहाँ पे, वो गार्ड लगी है उनके यहाँ, तो उनको होना चाहिए था वहाँ पे। वो नहीं थे तो उनको सस्पेंड किया। प्लस जो और भी उनके गार्ड में होते हैं वो भी 2-3 लोग गायब थे। तो 3 जो गायब थे उनको, एक जिनकी ड्यूटी थी उनको सस्पेंड किया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक जो चिंता की बात थी कि किसने फेंका, क्यों फेंका, उसका यहाँ पे समाधान हो जाता है कि अनसाउंड माइंड के व्यक्ति मिस्टर मोहम्मद फमीद, जो मस्जिद के ही आइटम नहीं है। ये कहीं जो ये हो रहा था ना कि माता जी की चुनरी हो, वो सब नहीं है। प्योरली ये मस्जिद के सामान है। मजार पे चढ़ते उड़ते हैं, वो इसकी पोटली थी। क्या पता इनके पास रही हो, इनकी बातों क्या भरोसा करे, कहाँ से लाए, कैसे किए। इन्होंने फेंक दिया था। तो इनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जो बन पड़ेगी। मेंटल हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। बाकी उस घटना का पूरा समाधान। सर अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात अकबरपुर थाना क्षेत्र के पूर गांव में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में लगी जमीन पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे का विरोध करने पर ट्रस्ट प्रबंधक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र अकबरपुर गांव में दबंगों द्वारा ठाकुर जी महाराज मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने को लेकर जमीन के चारों तरफ पिलर गाड़ने गए ट्रस्ट के प्रबंधक मोहन कुमार पर गांव के प्रधान व उसके अवैध कब्जेदार समर्थकों ने ट्रस्ट प्रबंधक पर किया प्राणघातक हमला, जिसमें पुलिस प्रशासन की तत्परता से एक कानपुर देहात में हुई मंडौली जैसी बड़ी घटित घटना होने से बची। आपको बता दें कि पीड़ित ट्रस्ट प्रबंधक दबंगों से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय आकर डीएम से लगाए न्याय की गुहार। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के पूर गांव का ये मामला है। कानपुर देहात से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। हमारा नाम मोहन कुमार है, मैं ग्राम प्रसद्दापुर थाना अकबरपुर रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या लेके आए? हम आए हैं ग्राम सभापुर में श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर स्थापित है, वहाँ ट्रस्ट है, उसमें 40 बीघे जमीन लगी हुई है। मैं उस ट्रस्ट का सभागार द्वारा रजिस्टर्ड नियुक्त प्रबंधक हूँ। सारी व्यवस्था वहाँ जमीन सब मंदिर देखभाल करता हूँ। जी, तो क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि वहाँ के ग्राम प्रधान गुलाब यादव जो कि दबंग और शरीपुष्ट है, इनके परिजन भी अपराधी स्थिति से चल रहे हैं। ये मंदिर में लगी जमीन, कीमती जमीन को जो हड़पने का प्रयास करते हैं और वहाँ दलितों को उकसा करके जमीनों को कब्जा करा रहे हैं। तमाम जमीनों कब्जा, कई बीघे जमीनों को कब्जा करा लिया है। जबरन चक्रोट से लगा हुआ हमारा चक है, उस चक्रोट से 5 लट्ठे अंदर घुस करके इन्होंने खंजा डरवा दिया है और तमाम कब्जा करवा रहे हैं। प्रशासन ने अभी गुमटी भी हटवाई, लेकिन तहसील प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 28 तारीख को वहाँ काम हो रहा था, मैं भी मौके पर था। गुलाब प्रधान आकर के दलितों को उकसा करके कि तुमको हम जमीन कब्जा करा देंगे, मोहन की हत्या कर दो, तो बलवा का रूप देने के लिए तमाम महिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज़ादी के 7 दशक से अधिक समय के बाद भी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं और अब वे मानते हैं कि भारत का विभाजन एक गलती थी। भागवत किशोर क्रांतिकारी हेमो कालानी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दो स्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है, जबकि भारत में सुख है। अमर बलिदानी हेमू कलानी की जयंती पर यहां आयोजित समारोह में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है, भारत खंडित हो गया है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई, अपनी हठ धर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए, क्या वे सुख में हैं? उन्होंने आगे कहा कि यहाँ भारत में सुख है और वहाँ पाकिस्तान में दुख है। भागवत ने कहा कि जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित मरखल गांव में इंस्पायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन में दावत इफ्तार की गई आयोजित। शुक्रवार 31 मार्च को बिदर के मुगल गार्डन में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। रैली के दौरान भगवान की मूर्ति पर चढ़े बसवा कल्याण के बीजेपी के विधायक शरणू सलगार। कांग्रेस ने बताया मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान। मुंबई के बाद हैदराबाद में ईडी की रेड, फार्म कंपनी के मालिक के घर में छापेमारी। दिल्ली में मिल तुझे AK-47 से उड़ा देंगे, ठाकरे गुट के सांसद संजय रावत को मिली जान से मारने की धमकी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।